चलिए, तो लास्ट क्लास में भी हमने एक एमसीक्यू से खत्म करा था जिसके अंदर हमारे पास मल्टीपल करेक्ट आंसर थे, ठीक है ना। और इसके अंदर भी हमारे पास जो 13th क्वेश्चन इट इज अगेन है एमसीक्यू, और ऐसा पूछ रखा है हमसे कि हमारे पास जो ये फंक्शन है ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग किस किस इंटरवल पे है। मतलब कि अपने को ए बी सी तीन इंटरवल्स गिवन है और इनमें से अपने को देख के बताना है कि कहां पर ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा, सबसे पहला काम रहेगा इसको डिफरेंशिएट करने का। एफ डैश एक्स जो तुम लोग अपने आप भी बड़ी आसानी से कर सकते हो, इट इज 100x रेज टू द पावर 99, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x, ठीक है। अब अपने को चेक करना है ए और -1 का तो ऑफ कोर्स जीरो हो जाना है। अब अपने को चेक करना है एक एक कर कर, ठीक है ना। हमें एक एक को उठाएंगे और हर एक ऑप्शन को गहराई से चेक करेंगे। जरा देखना, अगर मैं उठाऊं फर्स्ट ऑप्शन को, फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है कि जो हमारे पास इंटरवल है एक्स के, सो एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1, 0 से लेकर 1 के बीच में अपने को रखना है। अब 0 से 1 के बीच में हमारे पास देखो है क्या क्या, फंक्शन में हमारे पास दो चीजें हैं, ऑफ कोर्स दिस एंड दिस, ठीक है। तो 0 से 1 के बीच में 100 इंटू एक्स रेज टू दावर 99 कैसा रहेगा अपने को ये पता लगाना है। और हमारे पास cos x कैसा रहेगा हमने को ये पता लगाना है, ठीक है ना। 0 से लेकर 1 के बीच में, अब इतना तो तुमको दिख रहा होगा 0 से लेकर 1 के बीच में कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं आने वाला, तो इसका मतलब ये हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। क्या कभी भी ये जीरो के इक्वल रहेगा, बताना चाहोगे? क्या कभी भी 100 x रेज़ टू द 99 जीरो के इक्वल हो पाएगा? नहीं भैया। नहीं, बिकॉज 0 से 1 उसके तक ले रहा है बीच में अपने को रहेगा। जीरो, हाँ जीरो नहीं लेना है, ठीक है ना। जीरो कभी भी लेना ही नहीं है, तो ऑफ कोर्स इट इज ओनली ग्रेटर देन जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो। फिर उसके बाद नेक्स्ट cos x। अब cos x के बारे में कैसे पता लगाएं कि ये 0 से 1 के बीच में कैसा रहने वाला है, अब उसके लिए देखना जरा, हम लोग इसको बदल देंगे डिग्रीज में। डिग्रीज में कैसे बदलेंगे, वही फंडा कि अगर तुम्हारे को बेसिकली 0 रेडियन है तो 0 रेडियन तो 0 डिग्री दोनों बराबर रहता है क्योंकि जीरो है ऑफ कोर्स। सो 0 रेडियन तो 0 डिग्री रहने वाला है, बट 1 रेडियन को हम लोग चेंज कैसे कर सकते हैं, 1 रेडियन इज इक्वल्स टू π/180 डिग्रीज। ये तो हमें कन्वर्जन आता है, ठीक है ना, 11th क्लास हम लोग पढ़ के आए हो, नहीं पता तो अब जान लो कि 1 रेडियन इज इक्वल्स टू π/180 डिग्री। तो जब तुम इसे π/180 को सॉल्व करोगे तो यू विल गेट अप्रोक्सीमेटली 57.3 डिग्रीज। तो मतलब कि हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर x जो है वो कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है, पता चल रहा है। 0 से लेकर 57.3 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा, बताइए बताइए। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा ये? फर्स्ट 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 में। ऑफ कोर्स इट इज इन फर्स्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट, में भैया। ठीक है ना। क्योंकि हमारे पास 0 से 90 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट चलता है, तो मतलब कि cos x जो है वो हमेशा कैसे रहने वाला है, पॉजिटिव रहने वाला है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है ना, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव रहते हैं। इतनी सी बात तुमको समझ में आती होगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट, ये तो हो गया फर्स्ट। अब उसके बाद देखना सेकंड बी। बी के अंदर क्या है 92 पाई, तो एक्स जो हमारे पास है, अब हाँ ये तो पता नहीं हमने कि देखो दोनों ग्रेटर देन जीरो है, और अगर दोनों ग्रेटर देन जीरो है कोई भी जीरो बनेगा नहीं, कोई भी जीरो बनेगा नहीं, तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं हम लोग, इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। तो कहने का मतलब इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। अपने को फाइंड करना है, अपने को फाइंड करना है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाला पोर्शन, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, देखना तो फर्स्ट वाला तो ऑप्शन गलत हो गया, फर्स्ट वाला है ही नहीं। देन नेक्स्ट पे आ चुके हम लोग, x बिलोंग्स टू π/2 टू पाई, π/2 से पाई, ठीक है ना। अब π/2 से पाई मतलब कि 90 डिग्री से 180 डिग्री, और हमारे पास जो 100x रेस टू द पावर 99 है, इसकी वैल्यू क्या आएगी अपने को ये पता लगाना है, और ये भी पता लगाना है कि cos x की वैल्यू क्या आएगी। किसके बारे में तुम लोग श्योर हो, ये बताइए, किसके बारे में तुम लोग श्योर भैया हो कि cos हाँ x। श्योर है। cos x कितना आने वाला है, cos x नेगेटिव cos x पॉजिटिव कितना आने नेगेटिव वाला है, आएगा भैया। इट इज नेगेटिव, ठीक है ना। तो पॉजिटिव cos आएगा। x पॉजिटिव क्यों आएगा भाई, नेगेटिव 92 पाई आएगा। है, 92 पाई मतलब कि हाँ हाँ सेकंड हाँ क्वाड्रेंट, समझ गया। तो इट इज स्मॉलर देन जीरो ठीक है भैया। बिकॉज इट इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में तो कैसा रहेगा, स्मॉलर देन जीरो रहेगा, नेगेटिव रहने वाला। अब अपने को ये बताना है 100x रेज टू द पावर 99 क्या होगी, ये अपने को बताना है। अब ध्यान से देखना जरा इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, तो π/2 से पाई, अगर तुम इसके अंदर देखोगे रेंज के अंदर तो कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं है, सही ना। π/2 से पाई अगर तुम लोग निकालोगे, π/2 इट इज 3.14 डिवाइडेड बाय 2, और पाई इज 3.14,
सही है ना। सो अगर तुम इसको देखोगे तो कोई भी नेगेटिव वैल्यू इसके अंदर नहीं आ रही है, तो फॉर श्योर ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो रहने वाला है। लेकिन हमारे पास एक टर्म आ गई ग्रेटर देन जीरो, फर्स्ट वाले टर्म क्या आ गई हमारे पास ग्रेटर देन जीरो, और सेकेंड टर्म हमारे पास आ गई स्मॉलर देन जीरो। अब कैसे पता लगाया जाए कि एफ डैश एक्स कैसा रहने वाला है, क्योंकि खुद सोचो कि जो हमारे पास एफ डैश एक्स है वो डिपेंड करेगा दोनों पे, ठीक है ना। दोनों पे कैसे डिपेंड करेगा कि एक तो हमारे पास जो फर्स्ट वाली टर्म है इट इज ग्रेटर देन जीरो, जीरो से बड़ी है, फिर हम लोग उसमें ऐड कर रहे हैं, क्या ऐड कर रहे हैं, जीरो से कोई भी छोटी टर्म। तो एफ डैश एक्स दोनों हो सकते हैं, आइदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है ना। डिपेंड किस पे करेगा, डिपेंड करेगा फर्स्ट वाली टर्म पे कि फर्स्ट वाली टर्म कितनी बड़ी है, फिर डिपेंड करेगा दोनों पे ऑफ कोर्स, ठीक है ना। अब हम देखना मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर जो हमने स्टार्टिंग में लिखा है वो इतना ज्यादा बड़ा हुआ सेकेंड वाली टर्म से, क्योंकि सेकेंड वाली टर्म कैसी है हमारे पास, सेकेंड वाली टर्म है नेगेटिव, तो अगर सेकेंड वाले से वो बहुत ज्यादा बड़ा हुआ तो रिजल्टेंट कैसा आने वाला है, रिजल्टेंट आने वाला है पॉजिटिव। बट अगर ये पॉजिटिव तो है लेकिन जो बाद वाली टर्म है सेकेंड वाली टर्म उससे छोटा है, तो रिजल्टेंट कैसा आएगा, रिजल्टेंट आएगा नेगेटिव, क्योंकि छोटे में से बड़ी वैल्यू माइनस हो रही है। तो फिर हमारे पास पड़ गया असमंजस के अंदर कि हम लोग निकालेंगे क्या, कैसे हम लोग चेक करेंगे, एक सेकंड। तो हमारे पास जो 100 इंटू एक्स रेस टू द पावर 99 है, ये हमारे पास बहुत ज्यादा बड़ा होएगा एज कंपेयर टू वन। क्यों वन कह रहा हूं मैं, क्योंकि जो हमारे पास cos x है भले ही वो कितना नेगेटिव हो जाए, cos x भले ही कितना नेगेटिव हो जाए, लेकिन cos x की जो वैल्यू रहेगी वो कैसी रहेगी, -1 से 1 के बीच में रहती है, ठीक है ना। नेगेटिव तो आएगी लेकिन -1 से 1 के बीच में ही आएगी, तो मतलब cos x घट घट के भी कितना हो सकता है, सबसे छोटी वैल्यू -1 हो सकती है। बट 100 इंटू एक्स रेस टू द पावर 99 की वैल्यू फॉर श्योर, फॉर श्योर ग्रेटर देन -1, ठीक है ना। कुछ भी करके देख लो, चाहे तो अपने आप पुट करके देख लेना, अगर किसी की पावर 99 चढ़ाओगे देन उसके बाद उसके अंदर 100 की मल्टीप्लाई करोगे, देन वो हमेशा इतना तो पक्का है ही है कि -1 से तो बड़ा बैठेगा ही बैठेगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो एफ डैश एक्स है वो कैसा रहने वाला है, एफ डैश एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि बड़े में से तुम लोग क्या करोगे, छोटा माइनस करोगे। तो यहां पर भी क्या आ गया हमारे पास, यहां पर भी आंसर आ गया हमारे पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का, ठीक है। देन उसके बाद देखना थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट जिनको ये पार्ट कम समझ में आया थर्ड पार्ट देखना, थर्ड पार्ट समझ में आ जाएगा। थर्ड पार्ट तो बड़ा सिंपल सा है, बस एक इसके अंदर सेकंड पार्ट इधर समझने लायक जो था, सेकंड और फर्स्ट पार्ट कि फर्स्ट पार्ट में क्वाड्रेंट देखना था, सेकंड पार्ट में ये टर्म देखनी थी, इस टर्म को हमने कैसे लगाया, और थर्ड पार्ट तो तुम्हारे को फर्स्ट पार्ट की तरह ही है बिल्कुल, कि x जो है वो कहां से कहां तक है, x बिलोंग्स टू 0 टू π/2, 0 से 90 बोले तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, और अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो हमारे पास cos x कैसा रहने वाला है, cos x इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव। ठीक है ना, बिकॉज इट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फिर उसके बाद हम लोग कह सकते हैं जो 100 एक्स रेस टू द पावर 99 है वो भी कैसा रहने वाला है, पॉजिटिव रहने वाला है, क्योंकि हम कोई नेगेटिव वैल्यू डाल ही नहीं रहे, ठीक है ना। तो इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। और फिर हमारे पास क्या जाएगा, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, सो इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। कैसा ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। सो हमारे पास ये ऑप्शन भी गलत हो गया, ये ऑप्शन भी गलत हो गया, तो डिक्रीजिंग वाला कौन सा बचा, इट इज नन ऑफ दिस, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। देख लो एक अच्छा सा एनसीईआरटी के अंदर इन डेप्थ एनालिसिस करने वाला एमसीक्यू, ठीक है ना। देखना लेवल क्या है एमसीक्यू का बेसिकली, और ऐसे लेवल बोर्ड में लगता है एमसीक्यू का, तो ध्यान से देख लो, नोट कर लो। तीन क्वेश्चन देखना नेक्स्ट, हमसे क्या रखा है कि फाइंड द लीस्ट वैल्यू, अपने को क्या निकालनी है, लीस्ट वैल्यू निकालनी है ऑफ ए सच दैट द फंक्शन दिस, ये हमारा फंक्शन ये माना है इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इस बात को नोट कर लिया जाए कैसा ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है फ्रॉम 1 to 2, 1 से लेकर 2 तक। अब ध्यान से देखना, सबसे पहले कोई भी फंक्शन मिलेगा क्या करोगे, उसका डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट करके तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, इट इज 2x प्लस a, सिंपल। और फिर उसके बाद क्या रखोगे, इसको इक्वल टू 0, लेकिन नहीं, यहाँ पर अपने को इंटरवल से निकालना है, अपने को क्वेश्चन में मालूम है कि इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, सो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स कैसा होना चाहिए, इट इज ग्रेटर देन 0, सो इसका मतलब 2x प्लस a कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब क्या कह सकता हूं मैं, a इज ग्रेटर देन -2x,
2x को इधर ले गया हमें राइट हैंड साइड के ऊपर, ठीक है। अब हमारे से पूछी गई है लीस्ट वैल्यू, ठीक है ना। सो लीस्ट वैल्यू के लिए तुम लोग क्या कर सकते हो, तुम्हारे पास इंटरवल गिवन है, इंटरवल कितने गिवन है, इंटरवल गिवन है 1 से लेकर 2, तो x की लीस्ट वैल्यू कितनी हो सकती है, कम से कम 1 तो होगी होगी, मतलब कि 1 से बड़ी रहेगी। तो इसका मतलब लीस्ट वैल्यू a की हम लोग क्या कह सकते हैं, 2 into 1, दैट मीन्स a इज ऑलवेज ग्रेटर देन -2, मतलब कि a की सबसे कम वैल्यू फॉर श्योर -2 से बड़ी ही होने वाली है, ठीक है ना। हमने यहाँ पर बस करा क्या कि x की जो रेंज थी वो थी 1 से लेकर 2, ठीक है, 1 से लेकर 2 थी, तो उसके अंदर से हमने क्या करा, उसकी लीस्ट वैल्यू निकाल ली। तो लीस्ट वैल्यू कितनी है 1, तो हमने जब यहाँ पर डाला 1, तो उसके बाद a की वैल्यू क्या आ जाएगी, इट इज ग्रेटर देन -2, मतलब कि जब जब तुम्हारा a -2 से बड़ा रहेगा तब तब तुम्हारा f डैश x क्या रहने वाला है, इंक्रीजिंग रहने वाला है, दैट इज ग्रेटर देन 0 रहने वाला है। सही है, सिंपल। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। 14th क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। एक बार खुद ट्राई करेंगे क्वेश्चन नंबर 15, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ना भी समझ में आए, तुमको नहीं पता डिसजॉइंट क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं है जानने की, बस तुम्हारे को कुछ नहीं करना, एफ डैश एक्स निकालो, अभी सबको समझा दूंगा डिसजॉइंट क्या होता है, बट सबसे पहले खुद ट्राई करो और एफ डैश एक्स निकालो, इक्वल टू 0 रखो, पॉइंट्स निकालो, नंबर लाइन ड्रॉ करो एंड इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के इंटरवल्स निकाल कर दो। उसके बाद तुमको बताता हूँ इंटरवल ऑफ डिसजॉइंट क्या क्या मतलब, इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम दिस इसका मतलब क्या है, उसको भी छोड़ देना, इग्नोर कर देना अगर नहीं पता, ठीक है ना। सिंपली तुम लोगों को जितना कहा गया उतना करो, इसके इंटरवल्स फाइंड कर दीजिए फटाफट से, डिफरेंशिएट करके तुम्हारे पास इसका क्या आया होगा, बड़ा सिंपल सा आंसर, डिफरेंशिएट करके आएगा 1 - 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। x का डेरिवेटिव 1, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, देन सिंपली तुम लोग क्या करोगे, चाहो तो इसका एलसीएम ले लो, सो एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, फिर उसके ऊपर क्या बन रही है आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो इट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अपॉन एक्स स्क्वायर, यह तुम्हारे पास क्या एफ डैश एक्स, ठीक है। अब क्या करना है तुम लोगों को, इसको इक्वल टू रखना है 0 के, तो जब 0 के इक्वल टू रखे गए इस पूरी की पूरी टर्म को, तो तुम्हारे पास x की क्या क्या वैल्यूज आएंगी, एक तो वैल्यू आएगी -1 जो कि ये वाला देगा, और एक वैल्यू आएगी +1 जो कि ये वाला फैक्टर देगा, और एक्स स्क्वायर कुछ नहीं देगा क्योंकि ये अपॉन में, बेसिकली ये देगा, मैं बता दूं तुमको क्या देगा, ये देगा कि x की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि अगर x की वैल्यू 0 हो गई तो इसका मतलब नीचे की तरफ क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो समथिंग अपॉन 0 इज इनफाइनाइट, एफ डैश एक्स इनफाइनाइट, इट मींस इट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है ना, वो क्रिटिकल पॉइंट नहीं है वो। तो हमारे पास जो थर्ड वाला है एक्स स्क्वायर, वो दिखेगा कि x इज नॉट इक्वल टू 0, बट उसका हमारे पास कुछ काम ही नहीं है, तो इसका कर देंगे हम लोग इग्नोर। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, सो इट इज अवर नंबर लाइन, और इस पे हमारे पास क्या आएगा, इट इज -1, इट इज +1, सही है, और यहाँ पर है इनफाइनाइट, यहाँ पर है माइनस इनफाइनाइट, फिर से वही कहानी, राइट मोस्ट साइड पॉजिटिव, साइन चेंज नेगेटिव बिकॉज पावर इज ऑड, देन अगेन साइन चेंज बिकॉज पावर इज अगेन ऑड, सिंपल। सो हमारे पास इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग है स्ट्रिक्टली है, स्ट्रिक्टली है, सो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के जो इंटरवल्स हैं वो हैं -इनफाइनाइट टू -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के जो इंटरवल्स हैं वो है -1 to 1, ठीक है। अब देखो यहां तक मैंने कर लिया बिना क्वेश्चन को पढ़े, मतलब कि मेरे को क्वेश्चन में नहीं पता डिसजॉइंट का मतलब क्या है, बट अब तुम्हारे को थोड़ा थोड़ा आइडिया लगना शुरू हो चुका होगा। देख रहे हो ये -1 to 1 कहाँ आ रहे हैं, देखिए ना तुमको कहीं पे आते हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं, दिस इज -1 to 1। सो देखना डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है, इन्होंने क्या रखा है, लेट i बी एनी इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1, मतलब कि i जो है वो कोई भी इंटरवल है, लेकिन किसको छोड़कर, -1 और 1 को छोड़कर, डिसजॉइंट का मतलब होता है इसको छोड़कर, ठीक है ना, डिसजॉइंट सिंपल, इसको छोड़कर। मेरे साथ क्या रखा है, प्रूव दैट द फंक्शन दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन i, मतलब कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है i के ऊपर। अब i क्या था, i था -1 से 1 को छोड़कर, तो यहाँ पर देख लो क्या वही तुमने प्रूफ नहीं कर दिया कि -1 और 1 पर कैसा है, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, और इसको छोड़कर कुछ भी ले लो जी,
माइनस इन्फिनिटी से -1 ले लो, 1 से इन्फिनिटी ले लो, हमेशा कैसा रहने वाला है, हमेशा रहने वाला है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सही है, था अच्छा सा क्वेश्चन, मतलब इसके अंदर अच्छा सा नहीं था, बस लैंग्वेज पढ़नी थी, इसमें दिखाना क्या है। ठीक है, देख लो इसे, होमवर्क तो देखना। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। सो नेक्स्ट वाले के अंदर हमारे पास 16 17 सेम क्वेश्चन है, हम लोग करते हैं 16, आसान है 16 तक, 17 में थोड़ा सा अच्छा सा है तो वो होमवर्क है। ठीक है ना, 16 करते हैं हम लोग। देखना क्या कर रखा है, प्रूव दैट द फंक्शन दिस, हमारे पास फंक्शन दे रखा है log ऑफ sin x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, कहाँ से लेकर कहाँ तक, 0 से π/2, डेट मीन्स अवर फर्स्ट क्वाड्रेंट, ध्यान रखना इसे, 0 से लेकर π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, कहाँ से लेकर कहाँ तक, π/2 से π/2 से π मतलब कि सेकेंड क्वाड्रेंट। सिंपल, कर दो डिफरेंशिएट, जैसे तुमको दिखे फंक्शन कर दोगे ऐसे डिफरेंशिएट, सो एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन 1/sin x, लॉग का डिफरेंशिएशन, देन साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं कॉस अपॉन साइन इज इक्वल्स टू कॉट एक्स। ठीक है, अब जिनको डिफरेंशिएशन इतना बेसिक वाला भी नहीं आता तो खुद पहले डिफरेंशिएशन पक्का करो। ठीक है, तो आ जाएगा एफ डैश एक्स कॉट एक्स, तो तुम लोगों को पता है कॉट एक्स अगर तुम लोग बात करोगे 0 से लेकर π/2, सो फॉर x बिलोंग्स टू 0 to π/2, डेट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमारा कॉट एक्स कैसा रहने वाला है, कॉट एक्स हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, अगर हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है सो एफ डैश एक्स भी हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, सो इसका तो हम लोग क्या कह सकते हैं, इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और ऐसे ही अगर x की वैल्यू बिलोंग कर रही है π/2 से पाई, ठीक है, तो इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट में, सेकंड में, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट कैसा रहता है, कॉट रहता है नेगेटिव। नेगेटिव। ठीक है, तो हमारे पास एफ डैश एक्स इज स्मॉलर देन 0, सो इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, खत्म। ठीक है ना, तो 17 वाला अपने आप खुद ही इसी तरीके से कर लेना, ये होगा तुम्हारे पास हेंस प्रूफ। सही है, तो देखिए, तो आगे चलते हैं, अपने पास 17th हो गया एक तो होमवर्क में, और उसके बाद तुम लोग लिख लो 18th भी होमवर्क हो, 18th भी होमवर्क है। 18 में भी कुछ नहीं है, जो तुमने स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग में क्वेश्चन करे थे ना कि उनको प्रूफ करके देना है कि इंक्रीजिंग है, तो वही है यहाँ पर भी कि अपने को प्रूफ करना है कि ये फंक्शन जो है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब वाला, ये इंक्रीजिंग नेचर का, ठीक है ना, डिफरेंशिएट करोगे कुछ ना कुछ ऐसा बन के आ जाएगा कि वो हमेशा या तो पॉजिटिव होएगा या फिर इक्वल टू 0 होएगा। ठीक है, ध्यान रखना, इंक्रीजिंग में ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 देखते हैं। अब देखते हैं 19th, 19 करा देता हूँ, लास्ट क्वेश्चन है अपने एक्सरसाइज का। ठीक है, सो सिंपली इसमें क्या निकालना है अपने को, इंटरवल निकालना है, तो y डैश निकालेंगे, y डैश इज इक्वल्स टू, इसमें डिविडेंड वो लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल, सो एक्स स्क्वायर करो का e की पावर माइनस एक्स डिफरेंशिएशन e की पावर माइनस एक्स इंटू -1 प्लस, हमने फिर रोका e की पावर माइनस एक्स को, फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ट्वाइस ऑफ एक्स, अब इसको रख दिया हमने इक्वल टू 0, तो जैसे इक्वल टू 0 रखा हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया इसको मैं देखना अरेंज करके लिख रहा हूँ, 2x ई रेस टू द पावर माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ई रेस टू द पावर माइनस एक्स, जो पहले वाला था उसको बाद में लिख लिया, बाद वाले को पहले लिख लिया, बस और कुछ नहीं करा। ठीक है, अब देखना कई बच्चे गलती करेंगे, यहाँ पे कई बच्चे गलती करेंगे, इसको ना इक्वल्स टू के इधर लेके आके सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे मूर्खों की तरह कि इसको लिख देंगे ऐसे, 2x ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है ना, फिर उसका क्या करेंगे, एक्स से एक्स काटेंगे, ई की पावर एक्स से ई की पावर एक्स काटेंगे, और एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे 2। नहीं, ऐसा कभी नहीं करना। ठीक है ना, हमेशा जब भी तुम लोग इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, तुम लोग अपना एक पॉइंट गवा बैठोगे। एक पॉइंट मतलब कि खुद सोचो, इट इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिख रहा है एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है, एक्स की हाईएस्ट पावर है 2, तो अगर ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके कितने रूट्स आएंगे, इसके आएंगे 2 रूट्स, और जब तुम लोगों ने इस तरीके से सॉल्व करा तो कितने रूट्स निकल कर आए, तुम्हारे पास निकल कर आए केवल एक रूट, दैट इज x इक्वल्स टू 2, तुमने अपना एक रूट मिस कर दिया। तो कभी भी ऐसा पेपर के अंदर सॉल्व मत करना, इट इज अ वेरी बैड अप्रोच। बोर्ड्स में ऐसे क्वेश्चन कभी कभार ऐसे लग जाते हैं कि वो इस तरीके से करने पे हमारे रूट्स मिस आउट कर देते हैं, जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन है, रूट मिस आउट हो गया। अब देखना ध्यान से, इसमें फर्क क्या पड़ता है, देखते हैं फर्क पड़ता नहीं पड़ता। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे, क्या क्या कॉमन आ रहा है, e की पावर माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, और x कॉमन आ रहा है, और कुछ कॉमन नहीं आ रहा, बचेगा क्या हमारे पास, बचेगा 2 माइनस एक्स, सही है, इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास तीन तीन चीजें इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब क्या है, या तो e की पावर माइनस एक्स 0 के बराबर होएगा,
या तो x 0 के बराबर होएगा या फिर 2 माइनस एक्स 0 के बराबर होएगा। सही है भाई। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि हाँ भैया यहाँ पर तो अब देखो तीन तीन रूट निकलने वाले हैं। अभी आपने कहा था कि x की पावर 2 है, दो रूट निकलेंगे, लेकिन अभी देखना तीन रूट अभी निकले नहीं है, निकलने वाले हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू इससे तो आगे 2, ये हमारे पास एक रूट जो ऊपर से भी निकल कर आ रहा था। ये देखो दूसरा रूट दिख रहा है, x इक्वल टू 0, ये अपना दूसरा रूट है जो हमने ऊपर की तरफ मिस आउट कर दिया है। ठीक है, और तीसरा रूट, क्या ये कोई रूट है, इसकी कोई नहीं। एक्सप्लेनेशन दे सकता है, क्यों क्यों नहीं है रूट ये, क्यों कांस्टेंट है भैया। कांस्टेंट है? नहीं। देखना परफेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है इसकी। e की वैल्यू होती है 2 पॉइंट समथिंग, मान लो वैल्यू मान ली 2.2 समथिंग, सो e टू द पावर माइनस एक्स। क्या कभी भी किसी की पावर में तुम ऐसा लगा सकते हो कि वो उसको जीरो के इक्वल ले जाए? कभी भी नहीं लगा सकते। मतलब कि इसकी वैल्यू तुमको इनफाइनाइट डालनी पड़ेगी, एक्स के लिए तुमको क्या डालनी पड़ेगी, इनफाइनाइट डालनी पड़ेगी, क्योंकि वन अपॉन इनफाइनाइट बनेगा, वन अपॉन, क्योंकि देखो अगर तुमने एक्स के डाल दी इनफाइनाइट तो वन अपॉन माइनस में, तो 2.2 की पावर इनफाइनाइट, समथिंग की पावर इनफाइनाइट इज अगेन इनफाइनाइट, तो वन अपॉन इनफाइनाइट इज जीरो, जो मैं तुम्हें पहले बता चुका हूं। तो ऐसा कभी होने नहीं वाला। ठीक है ना, तुम लोग इनफाइनाइट कभी डाल ही नहीं सकते। तो यहां पे हम लोग कह ही नहीं सकते कि किसी की भी पावर समथिंग में, कि एक पॉजिटिव नंबर की, ऑफ कोर्स एक पावर है हमारे पास समथिंग में, वो इक्वल टू जीरो हो जाए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। इट इज नॉट पॉसिबल। सही है, तो इसे कर देंगे हम लोग इग्नोर। तो इस तरीके से हम लोग रूट्स निकालते हैं इक्वेशन के, ध्यान रखना इसको। क्वेश्चन को कराने का मकसद बेसिकली यही था क्वेश्चन के, कि तुम लोग रूट्स निकालने सीख जाओ, वरना पेपर में अगर क्या हो गया, ऐसा हो जाएगा गलत, फिर कहोगे लविश भाई आपने बताया नहीं, मैंने बताया था। ठीक है, देखना जरा ध्यान से, जरा नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे सिंपली। ये हो गया नंबर लाइन, और ये हो गया हमारे पास जीरो, ये हो गया हमारे पास टू, राइट मोस्ट साइड पॉजिटिव। उसके बाद टू किसकी वजह से आया है, अरे 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 नहीं नहीं नहीं, राइट मोस्ट साइड पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, बताइए किसने पकड़ी यहाँ पर गलती। राइट मोस्ट साइड पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी भैया, नेगेटिव आएगी? नेगेटिव आएगी। क्योंकि भैया माइनस का एक्स है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैंने पहले ही बताया, जब भी नंबर लाइन ड्रॉ करो और उसके अंदर साइन लगाने शुरू करो, तो अपने पास जो असली इक्वेशन है उसको देख लेना, कि असली इक्वेशन में कहीं पर रूट के आगे, जिससे रूट निकल कर आया उसके आगे नेगेटिव साइन तो नहीं है। तो अपनी असली इक्वेशन ये नहीं है, ये कतई नहीं है। अपनी असली इक्वेशन कुछ इस तरीके से है, देखना ध्यान से। इट इज माइनस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स, देन x एंड देन x माइनस टू। देख रहे हो, मैंने इस टू माइनस एक्स को चेंज करके लिख दिया x माइनस टू। सो फिर यहाँ पे हमारे पास क्या हो गई, असली इक्वेशन की सूरत बिल्कुल ही चेंज हो गई। तो इसका मतलब अब पूरी इक्वेशन के आउटर मोस्ट में कैसा साइन है, नेगेटिव साइन है, तो इसका मतलब राइट मोस्ट साइड इज नेगेटिव। तो यहाँ से प्लस हटाइए, लगाइए नेगेटिव, तो ये आ गई नेगेटिव, फिर साइन चेंज, फिर साइन चेंज, फिर पावर्स ऑड है। ठीक है, तो हमारे पास इंक्रीजिंग का जो इंटरवल है वो कहां से कहां तक है, इट इज 0 to 2। ठीक है, सो 0 से 2, ऑप्शन नंबर डी। डी। वैसे थोड़ा सा यहाँ पर गलत है, स्ट्रिक्टली वर्ड होना चाहिए था यहाँ पर, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है ना, इंक्रीजिंग नहीं होना चाहिए था, इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो 0 से 2 इसका आई होप फाइनल आंसर होगा, एक बार किताबों में चेक कर लेना। ठीक है ना, मेरे हिसाब से तो ये हाँ होगा। भैया यही है। अब देखो तुम लोग अगर टू निकालते ना, टू, तो नंबर लाइन तुम्हारी क्या बनती, तुम्हारी नंबर लाइन बनती ये, यहाँ पे लिख देते टू, फिर यहाँ पे इन्फिनिटी, यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी, फिर करते हैं यहाँ पर प्लस माइनस, और तुम लोग क्या लगाते हैं इंक्रीजिंग के अंदर, टू से इन्फिनिटी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, और वहीं पर एक क्वेश्चन हो जाता गलत। ठीक है, तो इसलिए इस कंसेप्ट को ध्यान रखना, इसको भी प्लीज अपने कॉपीज में नोट करना, कि अपने को पेपर में ये नहीं कर कर आना है, क्योंकि हमको पता तो होता है कि क्या करके आना है, बट हम लोग ये भूल जाते हैं कि क्या नहीं कर कर आना है। ठीक है, और वहीं पे रहती गड़बड़। ठीक है, तो चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज टेंजेंट एंड नॉर्मल। सही है, टेंजेंट एंड नॉर्मल कल से स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए, तो बाकी करेंगे हम लोग कल। इतने तुम लोगों को क्या करना है, तुम लोगों ने क्वेश्चन कर लिए होंगे आई होप, रेट ऑफ चेंज के। अब तुमको क्वेश्चन लगाने हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के, ठीक है ना। अच्छे अच्छे बुक्स उठाओ, आर एस आर डी वगैरह जो भी तुम फॉलो करते हो, तो उसको अंदर से क्वेश्चन लगाने स्टार्ट करो, ताकि जब हम लोग एंड में वो क्वेश्चन करेंगे तो तुम्हारे डाउट्स आ सके। सही है, चलिए, तो बाकी करेंगे हम लोग।